गौ माता को परेशान किया जाता है, उन्हें आज भी वो दर्जा नहीं मिला है। गौ माता को लेकर के जो एक अवधारणा होती है, और अभी तो क्योंकि रमज़ान का महीना भी शुरू हो चुका है, मांस आदि मिला करके जो शाकाहारी लोग हैं जो मंदिर में भोग तक लगा रहे हैं, आज हर एक व्यक्ति को देखेंगे तो बोले आज से पहले ठीक था। लेकिन इससे युवाओं को कैसे कनेक्ट करेंगे। नमस्कार, इंडिया डेली आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात करेंगे गौ माता को लेकर के, और इस विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं, और इस बातचीत में हमें कनेक्ट कर रहे हैं स्वामी गोपेश कृष्णदास जी महाराज मलुकपीठ वृंदावन से हैं, और साथ ही साथ स्वामी अच्युतानंद जी हमारे साथ कनेक्ट हैं कृष्णानंद गौशाला से, ये कनेक्ट रखते हैं। सबसे पहले मुझे ये एक ब्रोशर मिला है गौ सम्मान को लेकर के, गौ सम्मान आह्वान अभियान। इसके जरिए सीधे तौर पर गौ माता को राष्ट्र माता का जो कहा जाए तबका देने के लिए, सीधे तौर पर ये ऐलान करने के लिए, इसकी घोषणा करने के लिए इस अभियान को छेड़ा गया है। निरंतर अनिश्चितकालीन तक ये कहा जाए ये अभियान जारी रहेगा जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया जाता। बातचीत करते हैं गोपेश कृष्ण महाराज जी से। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे पहले बताइएगा। जय गौ माता, जय गोपाल। हमारी भारतीय सनातन जो संस्कृति है उसकी मूल में पूज्य गौ माता का बहुत बड़ा एक पक्ष है। हमारा शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे संत, हमारे भगवंत जो सदैव पूज्य गौ माता को सम्मान देते रहे हैं। हमारे आराध्य की आराध्या गौ माता है। तो आराध्य की आराध्या का तात्पर्य है कि हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ वर्णित है, हजारों इनके प्रति लिखे गए शास्त्रों में श्लोक हैं जिसमें एक ही बात कही जाती है, गावा विश्वस्य मातरा। अब आप समझ सकते हैं माँ क्या हो सकती है, माँ का भाव क्या हो सकता है। अखिल विश्व ब्रह्मांड की माँ है। तो वो माँ आज की स्थिति में हम मुगल कालीन से लेकर के अब तक के सैकड़ों शताब्दियाँ बीत गई, और आज भी स्वतंत्र भारत में पूज्य गौ माता, जो कि स्वतंत्रता का मूल कारण ये भी रही कि पहली कलम से हम गौ माता की हर प्रकार से हत्या पूर्ण रूप से बंद करेंगे एवं उसको हर प्रकार से सुरक्षित करेंगे। लेकिन आज तक आज़ाद भारत के 78 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन पूज्य गौ माता, अन्य बहुत से विकास हुए हैं, बहुत कुछ अच्छा हुआ है। वर्तमान की स्थिति देखें कि सनातन की बहुत अच्छी, बहुत सुंदरता दिखाई दे रही है। एवं धारा 370 हटी, 3 तलाक के कानून बने, अभी पूरी चारों तरफ इतना सुंदर जो है विकास भी नज़र आता है, लेकिन पूज्य गौ माता का विनाश ही विनाश नज़र आता है। अब नहीं तो फिर कभी नहीं। बात यहाँ कहा जाएगा कि जो दुर्दशा हम गौ माता की देख पा रहे हैं अथवा जो हो रही है उसको रोकने की कहीं भी कोई ऐसी चेष्टा, हालांकि करपात्री जी महाराज जी ने 67 में आरंभ की थी, ये क्रांति हुई थी। वैसे तो उससे पूर्व हमारे मंगल पांडे जी ने भी गौ माता से ही क्रांति आरंभ की थी, आज़ादी की जो क्रांति है। तो उसके बाद भी हम जो आज देख रहे हैं कि वो क्रांति अब शांति की तरफ बढ़ गई, उसकी तरफ कोई दिमाग नहीं लगाता है। आप कह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति चीज़ें हुई, अन्य चीज़ों को लेकर के भी आवाज़ उठी, क्रांतियाँ हुई, और क्रांतियाँ बदल करके नए बदलाव के रूप में झलकी भी। लेकिन गौ माता को लेकर जो तस्वीर है वो आज भी वैसी ही है। गौ माता को परेशान किया जाता है, उन्हें आज भी वो दर्जा नहीं मिला है, वो सम्मान नहीं मिला है, उनकी वो सेवा नहीं हो रही है। इसी को लेकर के एक रिएक्शन मैं चाहूँगी। स्वामी अच्युतानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, ये मुझे बताइए, ये जो गौ सेवा का आपने विशेष अभियान छेड़ा है, खास तौर पर सेवा, सुरक्षा और सम्मान के नजरिए से, आप क्या कहना चाहेंगे और इस अभियान के बारे में क्या बताना चाहेंगे? यह देश का दुर्भाग्य है कि जिसकी सृष्टि है उसी की रक्षा, सेवा, सम्मान के लिए जो संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा कर रही है, देश की सुरक्षा कर रही है, उसी की सुरक्षा की गुहार आज हम लोगों को लगानी पड़ रही है। यदि वास्तविकता से देखा जाए, सिर्फ यह एक थोपी हुई शब्द और थोपी हुई मान्यता नहीं है। हर एक व्यक्ति जीवन काल से लेकर मृत्यु काल तक हर एक जो विधि हो रहा है उसमें सबसे अति आवश्यक और सबसे पूर्ण अगर कुछ है तो गौ से ही जीवन का प्रारंभ और गौ से ही जीवन में का अंत। हर एक क्रिया में उसकी आवश्यकता है। चलो, यह तो मात्र यही नहीं है,
आज मुझे तो यही लगता है कि गौ माता के लिए वास्तविक गौ माता एक अपने आप में इतनी बड़ी विज्ञान है, उस विज्ञान का हमारे सामने इतना बड़ा रस हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि ये तो मैं तो नहीं इस शब्द को कहता हूँ, लेकिन लोगों द्वारा कि ये तो लावारिस हो गई। जबकि कितनी विचित्र बात है, एक गौ माता अपने आप में कितना स्वावलंबी है। एक व्यक्ति के लिए, एक कोई घर में गाय पाले हुए है तो उसके जलावन के लिए ईंधन दे देती है, खेती में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए रसायन का उपयोग न हो इसके लिए गोबर का खाद गौमूत्र का इस्तेमाल कर देती है जी। पेड़ नहीं कटते हैं जलावन काम करने के लिए, पोषण के लिए दूध दे देती है, खेतीबाड़ी के लिए पूरी रासायनिक मुक्त खेती के लिए सब व्यवस्थाएं दे देती है, कीटनाशक का उसके इस्तेमाल हो जाता है उसका राख बना करके। इतनी सब कुछ संपन्नता, संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण अर्थशास्त्र को लिए हुए को हम रक्षा करने चले हैं यह जान करके कि ये है लावारिस है। जबकि इस शक्ति को, इनकी वास्तविकता को खोने के चक्कर में ही हम लोग ये सब अभियान चलाना पड़ रहा है। गोपेश जी, ये बताइएगा, हम जानना चाहते हैं गौ माता को लेकर के जो एक अवधारणा होती है, और अभी तो क्योंकि रमज़ान का महीना भी शुरू हो चुका है, रोज़े भी रखेंगे विशेष समुदाय के लोग, और उस दौरान की तस्वीर कैसी आती है, किस तरीके से, अगर स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य से भी हम सोचें, वो भी बहुत अहम कड़ी हो जाती है। लेकिन ये जो अभियान है विशेष तौर पर शुरू कब से होगा, इसके ज़रिए आग्रह आप क्या करना चाहते हैं लोगों के? जी, क्योंकि यह प्रत्येक सनातनी की आस्था का केंद्र है। प्रत्येक सनातनी का तात्पर्य है कि जो सनातन में उत्पन्न जो जितने भी हमारे मानव प्रजातियां हैं, मानव लोग हैं जो सनातन में उत्पन्न हुए हैं, विभिन्न प्रकार की अलग अलग वर्ग की जातियां हैं, सब कुछ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब पैदा होने से लेके और लास्ट तक 16 संस्कार हमारे जीवन में रहते हैं, उन प्रत्येक संस्कार में पूज्य गौ माता होती है। तो उन सब प्रत्येक संस्कारों में गौ माता होने के साथ साथ, लेकिन अभी हुआ क्या कि समस्त भारत में जब से ये मुगल काल आए, उन सब लोगों ने इस प्रकार से, अंग्रेज़ों ने भी और सब ने गौ माता को हर प्रकार से कहीं ना कहीं उनको दिखा कि गौ माता ही सनातन का बल है, गौ माता ही इस सनातन में, जैसे सोने की चिड़िया हुआ करती थी, वो देखा कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे खुशहाल है, सब व्यवस्थित है, गुरुकुल पद्धति से उनका दिनचर्या चल रही होती थी, बड़ा ही खुशहाल पूर्वक जीवन भारतवर्ष का, मैकाले की बात मैं कर रहा हूँ, उसने ही इस बात को षड्यंत्र के तहत वो इन मुसलमानों को भी कि इनको इस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र का ऐसा विनाश हुआ, अब तक देख रहे हैं कि अब तक वो लोग जो सनातनी हैं वह भी इनसे कहीं कहीं दूर कर रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। अभी हुआ क्या कि संत समाज ब्रजमंडल का, वृंदावन के संत समाज में एक बैठक हुई। उस बैठक में एक बात निकल के आई कि अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, सहज आदमी उसमें रुचि रखता है, सहज व्यक्ति उसमें अपनी समझो अपने आप को लगाए रखता है, क्योंकि समाज ही संतों को अन्न देता है, क्योंकि उनका तो वही जो भी सुविधाएं हैं, जैसे हमारी लाखों गोवंश हैं, उन सब के लिए हम लोग चेष्टा तो कर रहे हैं सेवा का, समाज से ही वो अर्थ आता है। तो हम सबका भी परम दायित्व बनता है कि हम लोग भी समाज के प्रति सोचें, समझें। उनको समझाने के चक्कर में आप देखते हैं कि लाखों जगहों पे नित्य भागवत हो रही है, बहुत भजन कीर्तन साधन बहुत हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव समाज में नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका एक विशेष कारण है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो हम देख रहे हैं कि जहर युक्त अन्न है, पृथ्वी पूरी विषाक्त हो चुकी है, क्योंकि अन्न कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से हम अन्न ही खाते हैं, तो वह अन्न जहरीला है, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे भी पड़ रहा है एवं हमारे मानसिकता पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। आप देखेंगे कि हर व्यक्ति, बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे लोग भी कहीं ना कहीं वो धर्म से इतर ही उनका दिमाग दिखाई देता है, वो चल रहे होते हैं। धर्मपरायणता की जो बात कहें, जो हमारी सहजता में, हमारी मानवीय जो एक मानवता जिसे कहते हैं, जो बेसिक चीज़ें थी, वो उनसे भी हम दूर होते जा रहे हैं। तो कारण यही हुआ कि हम लोग पवित्र अन्न नहीं खा रहे, पवित्र जीवन जी नहीं रहे, पवित्र अर्थ कमा नहीं रहे। उसका परिणाम उसका एक परिणाम है। दूसरा परिणाम ये देखा कि पूज्य हमारे संत और ग्रंथों ने कहा है कि उस गाय की अगर एक रक्त की बूंद भी पृथ्वी पर गिरेगी
तो उस जिस पृथ्वी पर रक्त गिर रहा है, उस पृथ्वी पर किए गए अनुष्ठान, किए गए किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक पॉजिटिविटी जिससे उत्पन्न होती है, ऐसा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। आप देखेंगे घी जो पवित्र लोग हैं, जिनको सदैव शाकाहारी लोग हैं, वह भी कहीं ना कहीं जैसे घी है वो चर्बी युक्त घी खा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हर प्रकार से ऐसी ऐसी स्थितियां पाई जाएंगी जिसमें मांस आदि मिला करके जो शाकाहारी लोग हैं, जो मंदिर में भोग तक लगा रहे हैं, तो उसका दुष्परिणाम यह है कि नेगेटिविटी उससे उत्पन्न हो रही है। दूसरा एक विचार ये संतों ने निकाला। अब इन दोनों चीज़ों में जब उसका समाधान की दृष्टि आई, बोले कि कैसे भी पूज्या गौमाता व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, संरक्षित हो, उसके लिए फिर चर्चा हुई कि क्या किया जाना चाहिए। तब ये गौ सम्मान आह्वान, ये आइडिया आ गया ये अभियान को लेकर के कहा जाए तो सभी के दिमाग में, क्योंकि ज़रूरत इसकी आन पड़ी थी। जैसा कि आपने बताया कि अभी तक जो होता आ रहा था वो लोग झेलते आ रहे थे, और गौ रक्षा को लेकर के समय समय पर आवाज़ उठती रही है। अच्युतानंद महाराज जी, मुझे बताइएगा सीधे सीधे, पहले तो तारीख बता दीजिए कब से अभियान शुरू हो रहा है, और दूसरा ये बताइएगा इसकी कार्य योजना कैसे रहेगी, कैसे लोगों को इसमें जोड़ेंगे। यदि इस विषय को देखा जाएगा, मतलब मैं अगर बताऊं तो एक ही जगह केंद्र पे हम लोग आ जाते हैं। क्या केंद्र पे आ जाते हैं कि अवध्या जो अवध्य है उसकी वध की जा रही है। आप वेद शास्त्रों में उठा कर देखिए, क्यों वेद शास्त्र की बात की जाएगी। जैसे आप अपने घर में आप किस आदर्श को लेकर चल रही हैं, तो कहते हैं कि हमारे दादा परदादा आदि 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 ने किया। वो कोई अंगूठा छाप नहीं है, वह एक मर्यादा है, वह शिष्टाचार है, एक दिया है। दूसरा, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं बाजार का मोबाइल का कोई इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा, तो अच्छी बात है, तुम जाकर बाजार एक मोबाइल लगाओ, मोबाइल कंपनी लगाओ, सब कुछ करना पड़ेगा एक नया सीजन। तो जब संसाधनों का इस्तेमाल हम उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार कर सकते हैं, तो हमारी संस्कृति तो एक ही सूत्र पे चली है, क्या, महाजना एन गतासो पंथो। हमारे पूर्वज महापुरुषों ने, जो आदर्श पुरुषों ने जो पथ का अनुगमन किया है, मैं उसी पथ का अनुगमन करूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं की जीवन शैली को हम जीना चाहते हैं, उन्हीं के जैसा हम होना चाहते हैं। आज हर एक व्यक्ति को देखेंगे तो बोले आज से पहले ठीक था, आचार विचार, जैसे महाराज श्री ने कहा भी, सब कुछ वह सब चीज था। तो इसलिए पहले तो यही विषय आ जाती है कि वह चीज जो आवश्यकता नहीं थी वह हमको करनी पड़ रही। किसके लिए? जो सर्वस्व की दात्री है। आप गौ माता की एक महिमा के तौर पे मैं एक बात बता दूं, किसी को धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मान चाहिए, वैभव चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो भौतिक है हम लोगों की दृष्टि में और किसी के भी दृष्टि में। मैं किसी भौतिक वस्तु के लिए या कोई भी संन्यास, भगवान की प्रेरणा से संन्यास लिया, घर छोड़ा है, वह किसी भौतिक वस्तु के लिए नहीं लिया है। लिया क्या है? आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए जी, कि वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है, भगवान क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, और उसी की प्राप्ति के लिए ये लगते हैं। लेकिन इससे युवाओं को कैसे कनेक्ट करेंगे गोपेश जी महाराज, बताइएगा। युवाओं को आज युवा भगवत कृपा से आप देखेंगे विवेकशील हुआ है, क्योंकि वो आध्यात्म की चेतना की तरफ भी हम देखते हैं कि कथा कीर्तन आदि में खूब युवाओं की खूब अच्छी भीड़ भी रहने लगी है। वो थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, क्योंकि हर व्यक्ति आनंद चाहता है, शांति चाहता है, हर प्रकार से अपने जीवन में वैसा एक पीसफुल जीवन वो जीना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि बस ऊहापोह में समाज की पैसा 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 के चक्कर में अपने जीवन को नरक बना रहे हैं। क्योंकि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से महापुरुषों का वो चिंतन सुनते हैं, वो उनका भाव सुनते हैं, तो उनके काफ़ी लंबी बहुत अच्छी जागृति आ रही है। और जागृति के साथ साथ वो लोग युवा अब मांग करने लगे हैं कि हमको भी जो हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति के जो मूल आधार चीज़ें रही हैं, उसको वो समझने लगे हैं भगवत कृपा से। क्योंकि वर्तमान की जो सत्ताएं हैं, वर्तमान का जो परिवेश है, अब देखिए मंदिर मंदिर हम लोग पूरे भारतवर्ष में हमारे राजा, क्योंकि कहे जाए कि राजा जो मुखिया होता है राष्ट्र का, वो राजा ही भगवान का रूप माना जाता है। राजा है, यथा राजा तथा प्रजा की बात आती है। वो मंदिर 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 जा रहे हैं, तो पूरे भारतवर्ष में देखें कि कहीं भी चले जाएं, वहाँ भयानक 4-4, 5-5 घंटों की भीड़ में, जो भीड़ का एक जो भीड़ को पार करके, आप भारत की सरकार की ओर जिक्र कर रहे हैं। हाँ, वो देख रहा हूँ, लेकिन ये भारत सरकार की बात इसलिए कहें कि वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, इसलिए हमने कह रहे हैं।
तो एक जागृति आई है पूरे समाज में, राम मंदिर बना, सब कुछ हुआ, बहुत अच्छी एक सब हुआ है। लेकिन बात कुल मिलाकर कि गौ माता की जब आने लगी है, क्यों आने लगी कि सब लोग जान रहे हैं कि फर्टिलाइजर हम खा रहे हैं तो हम खुद भी मर रहे हैं जी। वही बात तो समझ में आती। आप देखें, एक आंकड़ा किसी ने हमको बताया कि पूरे विश्व में जितने हॉस्पिटल बने हैं उतने अकेले भारत में बने हैं। राइट। क्यों बने हैं? कि लोग बीमार हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसका पता भी नहीं लेकिन लगता। एक विशेष तबका है जो हमेशा सवाल उठाता है गोपेश जी महाराज, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं ये पॉलिटिसाइज कर देते हैं। हालांकि गौ रक्षा, गौ का सम्मान, उसकी सेवा, इसको लेकर के ये सिर्फ पारंपरिक तौर पर नहीं या सिर्फ सनातन से जुड़ा हुआ नहीं, ये इंसानियत से जुड़ा हुआ है। क्योंकि गौ रक्षा कुल मिलाकर के आपको ही लाभ देगी आगे चल कर के भी। आपकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में भी अगर आप देखेंगे तो गौ रक्षा का आपको ही लाभ होने वाला है। तो फिर ये सवाल क्यों उठाते हैं? अगर गौ माता को राष्ट्र का जो कहा जाए, राष्ट्र माता का, या सीधे सीधे वो तबका दिया जाए, वो दर्जा दिया जाए, वो सम्मान दिया जाए, उससे किसी को क्यों दिक्कत होती है? फिर ऐसा है कि दिक्कत इसलिए होती है कि उन लोगों के मानस में इस प्रकार की मनगढ़ंत ऐसी स्थितियां प्रकट कर दी गई। हमने बताया ना कि मैकाले आदि इन सब लोगों ने उस समय तत्कालीन स्थितियों में इन सबको ऐसा भड़काया कि ये हिंदू मुस्लिम होता रहे और विकृति ये बनी रहे और समाज में अशांति बनी रहे, क्योंकि उन लोगों की ऐसी ही सिस्टम ऐसा ही था। आप लोग सब विषय को जानते हैं। अब क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि हमारे आराध्य की आराध्या गौ माता है। हमारे शिव हों, हमारे राम हों, हमारे कृष्ण हों। आप पूरा कृष्ण चरित्र पढ़िए, उन्होंने पूरी लीला में या तो वो गोपालक हैं या गोवधिक हैं, उनके साथ ही संबंध रहा है पूरी लीला क्रम में। आप कृष्ण जी को तो ग्वाल बाल कहा भी जाता है, वो तो बताया ना। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि पूज्या गौ माता इस पृथ्वी की भी पूरी संरक्षण करता है। आप जब देखेंगे, जब आपातकाल आता है, कुछ भी आता है, जब चारों तरफ महामारी फैलती है, हाहाकार मचता है, तो जब त्रस्त होती है पृथ्वी, तो भगवान के सामने उस जो परम सत्ता है, जो इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक हैं, वह भी मानव का रूप धारण करके हम सबका उद्धार करने की दृष्टि से आते हैं। क्यों, कब आते हैं? देवताओं के कहने से नहीं आते, वो देवताओं को अन्य किसी के कहने से नहीं आते। जब पूज्या गौ माता जाती है, क्योंकि रोम रोम में गौ माता की ये पूरी पृथ्वी रोम में गौ माता के, क्यों, वो जो रोम है वो पृथ्वी को हम कह सकते हैं, इस पूरे विश्व को कह सकते हैं, वो पूज्या गौ माता का ही रूप है। वो पूज्या गौ माता एक जब पृथ्वी गाय के रूप में जाती है, भगवान से प्रार्थना करती है, तभी भगवान प्रकट होकर के हम सबको आनंद उद्धार करते हैं, हम उन राक्षसों का विनाश करते हैं, हमारी जो कुचेष्टाएं चल रही होती हैं उस समय की खत्म करते हैं। तो ऐसी पूज्या गौ माता को जो भगवान हमारे सम्मान देते हैं, तो ऐसी पूज्या गौ माता को एक सम्मानजनक पद मिले, इसलिए ये अभियान बना है। एक तार्किक जानकारी मैं स्वामी जी से चाहूँगी, अच्युतानंद जी से। स्वामी जी, ये मुझे बताइएगा कि सीधे सीधे अगर इस परिप्रेक्ष्य में और अभी के काल में, वर्तमान समय में अगर हम देखें कि गौ रक्षा का महत्व अगर युवाओं को समझा ना हो, वो आप किस परिप्रेक्ष्य से उन्हें समझा पाएंगे? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो है तकनीक में, मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द, AI के इर्द गिर्द इतना ज़्यादा गिर गई है कि ये मुद्दा शायद कैच करने में भी देरी होगी। तो कौन कौन से वो बड़े हाइलाइट्स है या बड़े पॉइंटर्स है जो आप उनको बता पाएँ, उन तक ये मैसेज दे पाएँ, संदेश जा पाए कि गौ रक्षा इस वक्त वर्तमान समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है? एक विषय आया था जो कि बड़ी, मैं बार बार कहता हूँ, दुर्भाग्य का विषय है कि हम उन महापुरुषों की कही हुई बातों को एकदम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अब आज के युग में आपके पास कौन कहा है, क्या कहा है, यह बहुत महत्व का नहीं रख रहा है। एक यह दुर्भाग्य है। अभी मैंने पेपर में देखा था कि फॉरेन में एक ऐसी कल्चर बनाई गई जो गौ माता को जाकर के गले लगाना, गौ माता को सहलाना, गौ माता को सब कुछ करना। अब आज का युवा वर्ग, मैंने कभी भी, चूंकि अवस्था बहुत लंबी नहीं हुई है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा था कि कोई बच्चा आत्महत्या कर रहा हो। गार्जियन स्तर पे जो माँ पिता होते थे, वो ये सब बातें आती थी। आज का सबसे युवा वर्ग सबसे ज़्यादा किसमें है? जिसको
इंग्लिश का शब्द ये लोग टेंशन कहते हैं जी, डिप्रेशन। अगर इससे खत्म करने का सबसे बड़ा युवाओं के लिए सबसे बड़ा है, अगर इसको खत्म करने की बात करते हैं या तत्कालीन प्रयोग की बात करते हैं, उन युवाओं के लिए मैं सबसे एक चुनौतीपूर्ण एक बात कहता हूं, ये लोग सिर्फ इनको गौ माता के पास जाना शुरू कर दे। अच्छा। और ऐसा है ग्वालियर में, गुजरात में, मैंने ऐसे ऐसे युवा देखे हैं, ऐसा नहीं कि युवा इससे दूर है, ऐसे ऐसे युवा देखे कि जो दिन भर अपना काम करते हैं, बिजनेस, व्यवसाय, पढ़ना लिखना, जो कुछ भी कर रहे हैं, और रात्रि में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे गौ माता घायल हैं, उनकी सेवा, जो हॉस्पिटल में हैं उनके जाकर के स्वयं का इलाज, मतलब हैं किसी और विभाग से, लेकिन वे अपने आप में एक डॉक्टर हो गए हैं। उनको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ऑफिस से तो पैसा प्राप्त हो रहा है, और पैसा आज के डेट में ही लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, हो भी जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनके पास जाते ही उनकी समस्त मनोवृत्तियां, जो आता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो तमोगुण, रजोगुण सब खत्म होकर के सात्विक विचार आते हैं। सात्विक विचार में एक ऐसा स्वभाव की उत्पत्ति होती है, ऐसे समाज की उत्पत्ति होती है, एक ऐसे विचार की उत्पत्ति होती है जहां से ये सारी समस्याएं जो आज के युवा वर्ग के पास है वो खत्म हो जाती है। और यही प्राप्ति के लिए इनको गौशाला जाना चाहिए और एकदम बिल्कुल जाकर के प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए, ताकि जो मैं बोल रहा हूं वही आगे वो बोल पाए। स्वामी गोपेश जी, आपसे आखिरी मेरा सवाल ये रहेगा, सवाल ये कि ये अभियान मैं चाहूँगी आप समझाइएगा उन शब्दों में जिससे सीधे सीधे अगर मैं कहूँ तार्किक जानकारी जो है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें मिल जाए, और इस अभियान से जुड़ने के लिए वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो और वो इस पूरे अभियान से जुड़ पाए, जुड़ करके अपनी जो है उपलब्धता इसमें ऐड कर सके, अपनी इसमें कहा जाए तो अपनी तरफ से क्या कुछ वो कर सकते हैं मदद वो करें, और साथ ही साथ अभियान के साथ जुड़कर अन्य लोगों को इस अभियान के साथ जोड़े, ताकि ये चेन बनकर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने में सभी के लिए एक कहा जाए एक जरिया, एक रास्ता बन पाए। जी, यह जब अभियान महापुरुषों ने निर्देशित किया कि इस पर करना है, तो उसकी एक रूपरेखा तैयार की गई। वो रूपरेखा क्यों तैयार हुई उससे पहले की बात बता दें, क्योंकि अभी तक भारतवर्ष में आधे से कम भारतवर्ष में प्रतिबंधित है गोमांस, गोवध, और आधे से ज़्यादा भारत में अभी भी साउथ के अथवा इधर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बिल्कुल वहाँ ओपनली जैसे अन्य जानवरों को काट करके टांगा जाता है, ऐसे गाय वहाँ लाखों की संख्या में आज भी वध होता है जी। इस अपने उत्तर भारतीय जो राज्य हैं उनमें फिर भी वो प्रतिबंधित है, तो वहाँ संघर्ष तो है, लेकिन कानून है कि वो ओपनली उस सब चीज़ों को नहीं कर सकते जी। तो ये सब रोकने के हिसाब से जब सरकारों से बात की गई, बोले कि ये राज्यों का विषय है, तो राज्यों का विषय है तो इसलिए हम केंद्र में कानून नहीं ला सकते। तब एक विचार बन कर आया महापुरुषों के मन में, क्यों ना समग्र भारत के 36 हमारे स्टेट पड़ती हैं, 36 स्टेटों में 780 ज़िले पड़ते हैं, 780 ज़िलों में लगभग 5500 तहसील आती हैं। तो तहसील स्तर पर एक आने वाली 27 अप्रैल को, क्योंकि एक हमारा एक बहुत सुंदर तारीख है ज्योतिष के हिसाब से भी कि उस दिन कोई काम किया जाएगा तो वो सफलता को प्राप्त होगा, इस भाव से 27 अप्रैल उसको समय दिया। और थोड़ा समय भी चाहिए था कि हम सबसे कनेक्ट कर सकें, सबसे जुड़ सकें, मिल सकें, तो इसलिए 27 अप्रैल को ये दिन रखा कि सुबह 10 बजे सब लोग अपने घरों से निकलेंगे, भगवान नाम हरि कीर्तन करते हुए किसी गौशाला अथवा मंदिर में जाएंगे, जहाँ गौशाला है वहाँ गौशाला में गाय का पूजन करेंगे जी। पूजन करके अपने छोटे छोटे बच्चों को राम कृष्ण आदि का स्वरूप बना करके, ग्वारिया का स्वरूप बना करके बछिया अथवा गाय को ले जाते हुए और पीछे सब कीर्तन करते हुए, भगवान नाम कीर्तन करते हुए तहसीलदार के पास जाएंगे और उनको पूज्या गौ माता को सम्मान मिले जो हमारे संत ग्रंथ और भगवंत ने दिया। एक रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरे नहीं, इस प्रकार की उनको सुरक्षा प्राप्त हो, एवं सदैव गाय हष्ट पुष्ट और दुख ना पावे किसी प्रकार से, इस प्रकार की उनको सेवा प्राप्त हो। और भारतवर्ष की एक एक इंच भूमि जो कि उपजाऊ है, जहाँ से अन्न प्राप्त होता है, वह भूमि के आज जो जहर युक्त है वो गो आधारित कृषि युक्त हो, जहर मुक्त हो करके प्रत्येक नागरिक को मिले। प्रत्येक नागरिक का तात्पर्य में वहाँ हिंदू भी आ जाता है, मुसलमान भी आ जाता है, ईसाई भी आ जाता है, कोई भी जो व्यक्ति है जो यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, वो विधर्मी हो चाहे धर्मी हो, हमारे सनातनी हो या कोई भी हो,
सबको वो प्राप्त हो, क्योंकि उसमें सबका साथ सबका विकास वाली बात तो यहाँ सिद्ध होती है। तो दूसरा, गौ माता को राष्ट्रीय स्तरीय जो सम्मान आप देने की बात कर रहे हैं, इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी राष्ट्रीय तौर पर उस पशु के तौर पर उसका सम्मान हो जिसके ज़रिए लोगों तक मैसेज जाए और भारत की विरासत जाए, इसको आप कैसे बताएंगे? देखिए, राष्ट्रीय पशु तो शेर है ऑलरेडी, राष्ट्र पक्षी भी है, राष्ट्रपिता भी है, राष्ट्रपति भी है, केवल और केवल एक राष्ट्र माता का भी तक, क्योंकि 120 करोड़ जो भारत की जनता है, जो सनातनी जनता है, उसके उन सब की क्यों कहीं ना कहीं सबकी आस्था पूज्य गौ माता में है। तो उन सब 120 करोड़ लोगों की माँ, क्योंकि माँ गौ माता विश्वस्व मात्रा है, वो तो विश्व की माता है, तो हम उसे राष्ट्रीय माता का जब उनको ये भाव इसलिए आग्रह कर रहे हैं, ठीक है, राष्ट्र माता मत बनाइए, राष्ट्र आराध्या दे दीजिए, राष्ट्र पूज्या दे दीजिए, राष्ट्र धरोहर कोई भी शब्द से सम्मानित पद एक दे दीजिए। राष्ट्र माता तो क्योंकि माँ है इसलिए राष्ट्र माता की बात आ रही है, आप उसको राष्ट्र धरोहर कह दीजिए, राष्ट्र पूज्या कह दीजिए, राष्ट्र आराध्या कह दीजिए, कोई भी एक उनको सम्मानजनक एक पद दें, उनको सुरक्षा दें, उनको सेवा दें। और जो हमने आग्रह किया कि प्रत्येक पृथ्वी की भूमि जितनी भी भारतवर्ष की वो जहर मुक्त होकर के केवल और केवल गो आधारित जो गो आधारित कीट पोषित होते हैं, कीटनाशक नहीं होते, उसमें कीट नियंत्रक होता है, अथवा जो खाद है उससे जो उत्पन्न अन्न होगा वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे चित्त के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए बहुत उत्तम चीज़ है। और जो जितना गोचर भूमि है भारतवर्ष में वो केवल और केवल गौ माता के ही उपयोग में आवे। और जो मिड डे मील के माध्यम से दिया जाने वाला अन्न है हमारे बच्चों को, वो केवल गो आधारित अन्न हो, दूध हो, आदि आदि जो कुछ भी हो, गो आधारित कृषि से ही उत्पन्न हो, क्योंकि हमारा भारत का भविष्य। बहुत सौभाग्य की बात है आप दोनों के साथ बैठकर इस मुद्दे के ऊपर, इस को चर्चा को लेकर के बात करना, इसके ऊपर विशेष तौर पर गहन चर्चा करना और इस अभियान के बारे में जानना, खास तौर पर ये बहुत सौभाग्यशाली मैं महसूस कर रही हूँ। और साथ ही साथ ये जो एक आपने अभियान छेड़ा जिसमें गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना, सीधे सीधे राष्ट्र पशु के तौर पर उसे सम्मान देना, ये अपने आप में बहुत सामाजिक तौर पर भी और सकारात्मक तौर पर भी विशेष अभियान है। आप सभी को भी बधाई इसकी। और मैं चाहूँगी कि जब ये 27 तारीख को इसका शंखनाद हो, इसकी शुरुआत हो, ये कहीं ना कहीं जन जन तक ये संदेश जाए और जन जन का हर एक व्यक्ति, पूरी भारत की बात करूं, पूरे देश की बात करूं, वो इससे जुड़े और इसमें अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी उपलब्धता को दर्ज करवाए, जिसके जरिए इस अभियान को मुकाम तक और जो परिदृष्टि से इसको लाया गया है वो पहुंचे और उस तक ये जो आवाज है वो पहुंचे कि ये गौ माता नहीं, ये राष्ट्र माता है और राष्ट्र का प्रतीक है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।